जिनके साथ कई अनुभूति हुई। शरीर का रोग होना एक बड़ी समस्या देश के अंदर। कोई घर होगा, कोई परिवार हो, कोई गुरुओं के लगे शिष्य लाखों करोड़ों इस योग विद्या से वंचित होने के कारण वो वैसे ही रहते हैं जैसे सब लोग रोगी रहते हैं। गुरु बन गया, चेले भी हो गए, तो केवल यहां तक काफी नहीं है कि शिष्य बन जाए और गुरु बन जाए। देखो, सूरज उदय हो तो फिर रात्रि क्यों? भोजन खा ले तो फिर भूख क्यों? पानी मिल जाए तो प्यास क्यों? मगर ये सब चीज हमारी बनी रहती है। गुरु बने हुए, वक्त पास हो रहा है। ये मैं मानता हूं कि किसी को संतान नहीं थी तो गुरु जी की कृपा हो गई, लड़का हो गया। कोई धनी नहीं था तो धनी हो गया। ये तो हो रहा है। परंतु जी असली जो अंदर कीड़ा है ना, वो नहीं मर रहा। देखने की वही बात, सुनने की वही बात, खाने पीने में वही धंधा, व्यवहार करने में वही झूठ सच मिश्रित। तो फिर क्या हुआ? कपड़ा धोया और वैसे ही गंदा रह गया, वैसे ही उसमें मल भरा रहा। तो फिर उस जल का क्या फायदा? वो धोने से क्या लाभ? इसलिए वीरों, अपने रास्ते को देखो। गुरु लगा लागा तब जानिए, मन का मेटे विकार शुरू से। यदि आपको गुरु सही मिले हैं तो आपके अंदर चार चीजें आना जरूरी। आपका आहार सुधरे, आपका व्यवहार सुधरे, मन के अंदर क्लेश ना रहे, किसी से मोहब्बत ना हो, किसी से राग, किसी से दुश्मनी ना हो। भगवान तो बाद में मिला करते हैं, उसके मिलने की तुम्हारी मामूली बात है, और ना वो मिला जाता है, ना वो मिलने का आपके पास तरीका है। इसलिए ये योग देव मार्ग है, अंधेरे में रोशनी देने वाला है, हर वक्त के कलेश को मिटाने वाला है, इतना सुखी रहता है। ये आपको नींद आती है क्या? क्या आप ये भोजन खाते हो? बिना भूख के भोजन आप खा जाते हो, ऐसे पड़े रहते हो, करवटें लेते रहते हो, सपने आते थे, ये नींद है कोई? इस कारण अपने मार्ग को खोजो। ये भूल भुलैया में डरे हुए हो आप। यदि यहां भी आप दरबार बने, शिष्य बने हैं, तो बताओ आपका आचरण क्या हो? कोई ऐसा व्यक्ति है जो हाथ खड़ा करके गए, मैं महाराज या तो रोगी होता हूं और मेरा मन में शांत होता है, 2-3 घंटे सवेरे लटता हूं, 2-3 घंटे शाम को लटता हूं, मौज है महाराज। कोई डायरी लिखता हो, कोई गुरु को मिलता हो, बताता हो। अगर रोग नहीं जा रहा तो कम भाई से बात तो करो। ये तो बड़ी कृपा है कि साल में आप 2 बार, बड़ी कृपा करी आपने गुरुओं पर कि आप यहां से आए, किराया खर्चा, पैसे लगे, सब कुछ हुआ। परंतु आप क्या लेकर गए? दुख की बात। आप कहते हमारी बैटरी भरी गई, अब 6 महीने पड़ जाएंगे। तो इसलिए गुरु ने रास्ता तो बढ़िया बनाया हुआ।
सबसे पहले तेरी मजाई करते हैं, मस्तक की तेरे गंदगी निकालते हैं, गला तेरा बैठा रहता है, सुरीला कर देते हैं। जो चेहरा तेरा गंदा था, किसी के सामने आना नहीं चाहता था, वो कोई आने नहीं चाहता था, वो चेहरा सुंदर हो जाता है। चेहरे को सुर्खी लगाने की, बिंदी लगाने की लोड़ नहीं है। अमल में से जिंदगी है। विचार आपके सुंदर हो गए। जो बुरा देखते थे, हर एक प्राणी को बुराई कहते थे, अब आपके अंदर ये भावना है कि मेरे भगवान हर जगह रहते हैं। अब आपको कहीं तकलीफ ही नहीं। देश जाओ, विदेश जाओ, कहो कि गपशप मारा है, नहीं, इस शरीर ने ये किया है। काम हरियाणा से चले और कन्याकुमारी तक गए, लैंग्वेज एक नहीं है। उत्तर प्रदेश की भाषा और है, दिल्ली की मिक्सचर है, महाराष्ट्र वालों की और है, आंध्र वालों की और है, केरल वालों की और है। अगर कोई अंग्रेज भी आया तो वो भी आपकी हिंदी भाषा से ही आगे योग किया और ने और सीखा। इसलिए संभलो, लाई हयात आए कदा ले चली चले। अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, ना अपने आप जन्म लेते हो ना सॉरी मौत ही आती। शायर कहता है, अभी जामे उम्र भरा न था, कफे दस्त सा की छलक पड़ा, रही दिल की दिल में ही हंसते कि निशान कज़ा ने मिटा दिया। अर्थ कहता है कि उम्र का प्याला दिल भरा नहीं था तो पहले कोठी बीच में रह गई, बैठे नहीं सके, आम लगाए थे, आम खा नहीं सके। ऐसे मनुष्य की जीव की गति है, वो वहीं की वहीं धरी रहती है और आप मर जाते। यहां मतलब प्याला किसका? उम्र। अभी जाम में उम्र भरा ना था, कफे दस्त, कफे का नाम हथेली, इस हथेली से प्याला गिर गया, बग गई बात। मरने के बाद तो पता नहीं कहां घुमाए। बताते तो ऐसे ही कि पशु भी जूनी मिलती है आमतौर पर, नरक में भी आता है, नीच घरों में पैदा होता है, कभी चमियार, कभी कसाई, कभी दूसरी। ऐसा सुनते हैं? आपने कभी सोचा कि कल को क्या होने वाला है? आप मकान की सोचते हैं, मेरा मकान खाली होने वाला है या मैंने करने वाला है। अब ये नहीं सोचते कि बॉडी के अंदर से ही आप निकलने वाले हैं। कफन 2-3 गज का टुकड़ा आपको मिलना है और आपने राम राम सत्य अच्छी तेरी करते। बताओ लाभ क्या हुआ? आए थे सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जाते हैं। क्यों जोखिम में जाते हो? ऐसे जाओ जैसे कपड़ा बदल जाए, ऐसे जाओ जैसे जूता बदला जाता है, ऐसे जाओ जैसे नई चीज में आप प्रवेश कर रहे हैं। क्या खुशी होती है मरते हो? बताओ। आप रोते हो और सबको रोते भी हो। तो जीवन का तो लाभ कुछ नहीं। पशु जिंदगी है, सही बात। पशु और आप में कोई अंतर नहीं बताता। शास्त्र ये कहता, मत कहना कि मैं कह रहा हूं। आपको वेद शास्त्र जो आपके पुराने ग्रंथ हैं, आदि से अब तक कहें और धार्मिक हैं, वो कहते हैं कि ये पशु की जिंदगी है, ये मनुष्य की जिंदगी नहीं। जितने बैठे हो देवी पुरुष, बताओ जबान का स्वाद आपका बना हुआ या खत्म हो गया? बना हुआ। कभी मीठा, कभी नमकीन, कभी अचार, कभी खटास पटास, तो और जितना ऐसा करने वाला हो उतना पेट खराब रहेगा निश्चय। पेट खराब रहेगा तो वायु करोड़ वायु होगी, दिल धड़केगा, सिर चकरावेगा और मरने के लिए मौत को पुकारोगे, क्योंकि आपका जबान का ज़ायका ही खराब है, पेट का धंधा ही खराब है। तो भजन भोजन भगवान का नाम हो नहीं सकता। वरदानंद महाप्रभु श्री रामलाल पार ब्रह्म अनाथनाथ।